हेलो गाइज़, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है मोर मार्केट हिंदी। तो गाइज़ आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 10 स्टॉक्स टू बाई दैट विल मेक यू रिच। जी हाँ गाइज़, अगर आप 10 स्टॉक को बाई करते हैं, मेरे ख्याल से जो मेरा मानना है, ये स्टॉक रिस्की नहीं है गाइज़। आप ऐसे बैंक में पैसा रखते हैं, आप ऐसे इसको स्टॉक में भी ले सकते हैं। बस आपके अंदर ये होना चाहिए कि होल्ड करने की ताकत होनी चाहिए, पेशेंस होना चाहिए। अगर आपके अंदर होल्ड करने की ताकत और पेशेंस है तो ये जो 10 स्टॉक मैं बता रहा हूँ वो आपको आगे चल के बहुत ही अच्छी ग्रोथ दे देंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ साथ बेल को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मैं इस चैनल पर अच्छी वीडियोज़ डालता रहता हूँ ताकि आपको बेनिफिट मिले। अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत खास है। ये वीडियो मैं हमेशा बिगिनर्स के लिए ही बनाता हूँ, क्योंकि बिगिनर्स को जो है काफ़ी दिक्कतें होती हैं स्टार्टिंग में। वैसे मुझे भी दिक्कतें होती थी, पर मुझे कोई बताने वाला नहीं था, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी वीडियो बनाऊं ताकि लोगों को काफ़ी हेल्प मिल सके, स्टॉक के बारे में जानने को मौका तो मिले कम से कम, और ताकि वो उनकी नॉलेज बढ़े। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, जो सबसे पहला स्टॉक है हमारा वो है टाटा मोटर्स का। टाटा मोटर्स तो आप सभी ने सुना होगा, जो कि रतन टाटा जी की कंपनी है। 281 रुपये का स्टॉक अभी चल रहा है। बाकी कंपनी बहुत अच्छी है। इलेक्ट्रिक व्हीकल का भी काम हो रहा है, इसके अंदर चल रहा है। बाकी अगर बात करें, कंपनी में कर्जा ज़्यादा है गाइस। इसका एक ड्रॉबैक ये है, कंपनी में कर्जा बहुत है, लेकिन आपको पता है कि इन्होंने कहा है कि 3 साल में अपने कंपनी पैसे कर्जा हटा देंगे। उसमें से 1.5 साल हो चुके हैं। तो गाइस, ये कंपनी अपने वादे पे बहुत खड़ी रहती है। मतलब ये अपना जो बात कह देती है कि हाँ मुझे काम करना है, तो ये काम करते ज़रूर है। तो गाइस, जैसे ही इस कंपनी में कर्जा ख़त्म हो जाएगा तो आपको इस कंपनी में नोटिस करना है, और कर्जा ख़त्म होने के बाद ये कंपनी कहाँ पहुँच जाएगी आपको नहीं पता। जैसे ही कर्जा ख़त्म होगा, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन और बड़े बड़े इन्वेस्टर्स में पैसे डालेंगे और कंपनी एक नेक्स्ट लेवल पे पहुँच जाएगी, जो कि बहुत जल्द ही ऐसा होगा। तो गाइस, अगर आपको होल्ड करना है तो अभी से लेके होल्ड कर देते, लेकिन आपका नज़रिया लॉन्ग टर्म का होना चाहिए। तकरीबन 6 साल से 7 साल तो आपका होना ही चाहिए, अगर आपको इस कंपनी से काफ़ी अच्छा बेनिफिट चाहिए तो। बाकी दूसरी कंपनी है वो टाटा पावर। गाइस, ये भी कंपनी का मैं सेम ही चीज़ कहूँगा। इस कंपनी को फ़ायदा तभी अच्छा मिलेगा जब आप इसको लॉन्ग टर्म में इसमें होल्ड करेंगे, क्योंकि टाटा पावर है ये। पावर इन दिस सेंस, गाड़ी को पावर देना। एंड जब आपको बता दें, जब ये इलेक्ट्रिक व्हीकल जब बनेगी, मतलब अभी तो 2 गाड़ियाँ लॉन्च कर दी टाटा मोटर्स ने, नेक्सॉन और टियागो को लॉन्च किया है। अभी ये 2025 तक का इनका है कि अब ये और गाड़ियाँ भी लॉन्च करेंगी। तो जो गाड़ी में जो पावर देने का काम होता है, ये कंपनी का काफ़ी अच्छा है। तो मैं तीसरी कंपनी है वो है विप्रो। विप्रो तो आप सभी ने सुना होगा, बहुत ही अच्छी कंपनी, बहुत ही बड़ी कंपनी है। अगर एक कंपनी को किसी ने होल्ड किया होगा 15 से 20 साल तक आज तक, तो उसको इतना फ़ायदा हो रहा होगा गाइज़ कि आपको क्या बता दें। मतलब ये IT कंपनी, ये बहुत स्लो चलती है गाइज़, लेकिन इसका अगर आप 1 साल का रिटर्न देखेंगे तो 126% का रिटर्न आ रहा है। ये कंपनी बहुत स्लो चलती है, लेकिन इसका रिटर्न देख लीजिए कितना स्लो आया है, मतलब कितना तेज़ आया है। इससे आप भी पता लगा सकते हैं कि जो है कंपनी में इस बार कितनी अच्छी तेज़ी आई है, क्योंकि IT कंपनियों की जो डिमांड बढ़ गई। मतलब आप ये सोच सकते हैं डिमांड इसलिए बढ़ गई क्योंकि कोरोना वायरस आ गया। जब कोरोना वायरस आ गया है तो फिर वर्क फ्रॉम होम हुआ, और जब वर्क फ्रॉम होम हुआ तो सॉफ्टवेयर की नीड बहुत पड़ी, क्योंकि आदमी को काम करना था घर पे। तो यही कंपनियां ऐसी थी जो सॉफ्टवेयर बनाती थी, ये सब चीज़ें करती थी। तो ये सब कंपनियों को, जो IT कंपनीज थी, उनको बहुत फ़ायदा मिला। तो इसलिए कंपनी का अच्छा खासा इसमें हो रहा। बाकी चौथी कंपनी वो हैप्पीएस्ट माइंड, जो कि जल्दी ही मार्केट में लिस्ट हुई है। ये भी बहुत अच्छी कंपनी है, जो कि आगे चल के बहुत ही अच्छा इसमें जो है ग्रोथ आएगा, क्योंकि ये भी IT कंपनी है। मतलब IT कंपनी का तो समझ लीजिए इस वक्त पूरा दौर चल रहा है। एक समय ऐसा था जब IT कंपनियां नहीं भागती थी, अब आज IT कंपनी एक अपने अलग लेवल पे हैं। और अगर देखा जाए तो अब ऐसे IT कंपनियां भाग रही हैं गाइज। इसमें होता क्या है, सेक्टर वाइज कंपनियां भागती रहती हैं। ऐसे इस वक्त देखा जाए सेक्टर जो हमारा डाउन चल रहा है वो है FMCG सेक्टर, जो है वो डाउन चल रहा है। लेकिन जो है और आप इस समय IT कंपनियां भाग रही हैं। तो ये होता है कि हर मतलब सेक्टर वाइज फ़र्क पड़ा करता है पूरे उस पर। और जो हमारी 5वीं कंपनी है वो है लार्सन एंड ट्यूब्रो इन्फोटेक। ये भी बहुत अच्छी कंपनी है, IT कंपनी ये भी है। और ये LT आपने सुना होगा, लार्सन ट्यूब्रो, उसी की सब्सिडरी है, जो कि बहुत अच्छी कंपनी है। जो हमारा छठा स्टॉक है वो है मारिको। मारिको आपके घर में देखा होगा, जो पैराशूट ऑयल होता नहीं है, पैराशूट ऑयल, वो कंपनी मारिको ही बनाती है। जी हाँ, वो एडिबल ऑयल जो होता है, जो उन लोग खाते हैं मारिको का,
तो वो कंपनी ये ही बनाती है। मारिको अगर आप देखेंगे यहाँ पे डालेंगे, मारिको अगर डाल देते हैं यहाँ पे हम मारिको प्रोडक्ट, चलिए देखते हैं, शेयर प्राइस लिख दिया मैंने गलती से, लेकिन देखिए इस पर गूगल पे दिख जाएगा मेरे ख्याल से। तो आपको देखिए पैराशूट वाले आपको दिख रहा है यहाँ पे, तो ये कंपनी का आप ऐसे ही कंपनी के बारे में रिसर्च कर सकते हैं कि हाँ ये कंपनी करती क्या है। तो मारिको जो है एक पैराशूट कंपनी बनाती थी, ऑयल अपने सबके घरों में ये होगा, ये कंपनी वही काम करती है। बाकी डाबर, जो कंपनी डाबर है ये भी FMCG कंपनी है, बहुत अच्छी कंपनी है। डाबर के प्रोडक्ट आप अगर देखेंगे तो आप खाली गूगल पे आपको करना क्या है गाइस, वेबसाइट पे भी नहीं जाना है, आप खाली डालना डाबर प्रोडक्ट डाल देना है, ठीक है। आपको वेबसाइट पे भी नहीं जाना है, वेबसाइट आप यहाँ जा सकते हैं लेकिन आपको सीधे यहाँ पे इमेज पे क्लिक कर देना है। तो इमेज पे क्लिक करेंगे तो आपको सिंपली डाबर के सारे दिख जाएंगे प्रोडक्ट। देखिए अब इसमें आप क्या क्या है, च्यवनप्राश है, बबूल, रेड हनी और रियल जूस भी डाबर का ही आता है, वाटिका शैम्पू, डाबर आंवला। तो ये कंपनी आप ऐसे पता लगा सकते हैं, कोई भी कंपनी के बारे में अगर पता लगाना हो तो। जो हमारी दूसरी कंपनी है वो है इन्फोसिस। इन्फोसिस भी हमारी गाइज एक IT कंपनी है, जो कि इसका रिटर्न बहुत अच्छा है। एक साल का रिटर्न देखेंगे आप 82% का रिटर्न एक साल में है इसका, और 5 साल का रिटर्न देखेंगे तो 239% का रिटर्न इसका 5 साल का। मतलब बहुत अच्छी कंपनी है, ये कंपनी का ग्रोथ बहुत अच्छा है, धीरे धीरे कंपनी बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है। आपको भी इसमें पैसा डाल के छोड़ देना है, आपका पैसा भी बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा। तो इसको भी आप सोच सकते हैं। बाकी और जो कंपनी है वो CDSL गाइज, सेंट्रल डिपॉजिटरी सिस्टम, मतलब CDSL आपका पैन कार्ड ये बनाती है गाइज, ये डीमैट अकाउंट होल्ड करती है, होल्डिंग्स करती है। मतलब ये बहुत अच्छी कंपनी, क्योंकि ये मोनोपोली भी इंजॉय करती है। मतलब इसके अलावा इसका बिजनेस कोई नहीं करता है। NSDL करती है लेकिन NSDL मार्केट में लिस्ट नहीं है, तो जब तक मार्केट में वो लिस्ट नहीं है तब तक इस कंपनी को बहुत फ़ायदा हो रहा है। मतलब आप सोच नहीं सकते कि इस लॉकडाउन में, कोरोना वायरस में कितनी ज़्यादा डीमैट अकाउंट खुले हैं। हर महीने 15-15 लाख डीमैट अकाउंट खुले हैं। इस वजह से इस कंपनी को बहुत फ़ायदा होगा। तो गाइस अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए जाना है तो आप इस कंपनी में जा सकते हैं, क्योंकि इस कंपनी को बहुत फ़ायदा होने वाला है CDSL को, क्योंकि आज की जनरेशन शेयर मार्केट में बहुत ज़्यादा आ रही है, और जब शेयर मार्केट में आ रही है तो डीमैट अकाउंट खुलवा रही है, तो इस वजह से इसका बिजनेस बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो रहा है। तो इस चक्कर में आप इसमें आप जा सकते हैं। और जो हमारी लास्ट 10वीं कंपनी है वो है टाटा कंज्यूमर। ये भी टाटा की कंपनी है, जो कि बहुत अच्छी कंपनी है, FMCG कंपनी है। गाइस आपको पता होना चाहिए कि ये जो टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट है, कंपनी है, ये निफ्टी 50 का भी पार्ट है। अभी जल्द ही से फरवरी में ही ये निफ्टी 50 में आई है। जब ये निफ्टी 50 में गाइस लिस्ट हुई थी तकरीबन, तब इसका प्राइस आपका मैंने पैटर्न दिखाता हूँ, तब इसका प्राइस देख सकते हैं 618 रुपये था, और आज इसका प्राइस 71 रुपये का है। तो आप ये सोच सकते हैं कि जैसे कोई भी कंपनियाँ निफ्टी 50 में जब रीबैलेंसिंग होती है, कोई कंपनी जाती है, कोई कंपनी आती है, तो जो कंपनी आती है उसका 2 से 3 साल का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होता है गाइज, ये आप जान लीजिए। तो आपको ये भी देखना है कि कौन सी कंपनी निफ्टी 50 में रीबैलेंसिंग हो रही है और कौन सी जा रही है, कौन सी आ रही है। मैं भी इसके बारे में वीडियो बना दूंगा पहले, कैसे देखना है आपको, और इसके आप पता लगा सकते हैं कि जो है कौन सी कंपनी जा रही, कौन सी कंपनी आ रही। तो आप देख सकते हैं जब लिस्ट हुई थी तकरीबन मेरे ध्यान में है, ये तकरीबन 550 या 500 कुछ रुपये में लिस्ट हुई थी, और आज ये कंपनी 71 रुपये में है, वो भी 7 या 8 महीने में। तो आप सोच सकते हैं। तो गाइस ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।